हेलो दोस्तों। मैं सी ए नील गौर। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आपको सी ए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे ना, वो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे पास्ट ईयर्स के 5 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन पेपर्स मैंने बहुत अच्छे से कंपाइल कर दिए, और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, अब देखो, हम जो करने वाले हैं ना, एक बार ये जो शीट है, ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप वहां से देख लेना। अभी जो जो हम लोग क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैंने हर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंपाइल कर रखा है, प्लस उसका अटेम्प्ट और कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने प्रॉपरली मेंशन करके रखा है। अब यहाँ पे हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, जैसे 5 साल में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे 10 क्वेश्चन यहाँ एक साथ कंपाइल्ड है। ठीक है, प्लस आपको चैप्टर वाइज, जैसे नेक्स्ट चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3, वैसे आपको चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए, क्योंकि एग्जाम में अभी काफी कम दिन बाकी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सर, अब ये चैप्टर में हमको क्या क्या देखने मिलेगा? ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे मेंशन्ड है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करेंगे बट ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर्स के रिडम्पशन देखेंगे, बायबैक देखेंगे शेयर्स का, अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी देखेंगे। अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, वो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये बायबैक से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्लीज आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जून 25 में पूछा गया था साहब, 7 मार्क्स का। फ्री के 7 नंबर थे। ठीक है, जितने मार्क्स थे उतनी एंट्री भी पास नहीं करनी थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अल्फा कंपनी लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 20 lakhs इन 2 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, अब कंपनी के पास कितना पेड अप शेयर कैपिटल था? 20 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल था। ठीक है, 20 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स में डिवाइडेड था, तो 10 रुपए का 100 रुपया मेंशन्ड है। अब उसने क्या बोला? इट रिसॉल्व टू बाय बैक 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹15 पर शेयर। फॉर दिस पर्पस इट इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each at par payable along with application. The company has to its credit. अब to rupees 2.5 lakhs in security premium account and rupees 10 lakhs in general reserve account. ठीक है, द कंपनी यूटिलाइज द जनरल रिजर्व, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखो साहब, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पूरी शीट भी कर ली ना, मैं गारंटी बोलता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखो। सर, सर, ठीक है सर, कंपनी बायबैक क्यों करती है? देखो बेटा, क्या होता है, कभी कभी जब कंपनी को ऐसा लगता है ना कि उसको अपने कैपिटल को डाइल्यूट करना है, तो वो क्या करती है, मार्केट से खुद के ही शेयर्स खरीद लेती है, और वो शेयर्स को कैंसिल कर देती है। ठीक है सर, ये पैसा खरीदने के लिए पैसा लगता होगा, बिल्कुल। ठीक है, सॉरी मैंने पैसा बोल दिया, ये शेयर्स खरीदने के लिए पैसा लगता होगा, बिल्कुल पैसा लगता है। ठीक है, अब ये पैसा कहां से लाती है? ठीक है, अब देखो, या तो कंपनी के पास कुछ पैसा जमा रहता है। ठीक है, अब जमा कहाँ रहेगा? जनरल रिजर्व में रहेगा। ठीक है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बैलेंस पड़ा होगा। ठीक है, या तो फिर कोई अदर अदर रिजर्व बना के रखा होगा, उसमें पड़ा होगा। ठीक है, या तो फिर कंपनी क्या करती है, ये शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है, कुछ नई फंडिंग भी ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अलाउड है सर, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, तो वही हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये बायबैक करने के लिए कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। ठीक है, मतलब यहां से प्रेफरेंस शेयर्स लिए, और यहां से, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को खरीद लिया। ठीक है, अब इसके लिए छोटी सी वर्किंग बनाएंगे। ठीक है, अब वर्किंग बनाने से क्या होता है ना, जनरल एंट्रीज आपकी थोड़ी आसान आसान हो जाती है। अब देखो, वर्किंग नोट में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखो। ठीक है, आपका जो शेयर है, 15 रुपए का एक शेयर है बेटा। ठीक है, मतलब 10 रुपए का ओरिजिनल प्राइस हो गया, और सर बचा हुआ क्या हुआ? प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम। ठीक है सर, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में अगर कंपनी बाय बाय करती है, या फिर ज्यादा कोट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। जितनी फेस वैल्यू उतने ही का ही शेयर पार। ठीक है, और अगर कम में करती है तो डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट अलाउड था, एज ऑफ नाउ डिस्काउंट में इशू करना अलाउड नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट्स अगर आपको इंपॉर्टेंट कहीं लग रहा है, आप नोट डाउन करके रख लीजिए।
ठीक है, अब देखो 10 रुपए, ठीक है, फेस वैल्यू शेयर की, 5 रुपए एक्स्ट्रा बुलवाए, ठीक है, तो सर अपने जेब में डालेगी कंपनी? नहीं भाई साहब, ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? ओके, अब ध्यान से देखेंगे कि हमको करना क्या है। अब हमने कितने शेयर्स कॉल किए? हमने शेयर्स कॉल किए 20,000, ठीक है, किए शेयर 20,000 कॉल, और एक शेयर की प्राइस कितनी थी सर? 15 रुपए। तो टोटल कितना, एक सेकंड, टोटल कितना पैसा आएगा अपने पास? ध्यान से देख लो। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने 20,000 गलती से देख लिया। ठीक है, हमने 50,000 शेयर्स का बायबैक करना है। ठीक है, और 50,000 शेयर्स का बायबैक कितने रेट पे करना है? 15 रुपए पे करना है। ठीक है, तो 50,000 इंटू 15 अगर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 7.5 लाख रुपए फाइनेंस कैसे होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपके जो 50,000 है इंटू 5, मतलब आपका 2.5 लाख, ये तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना सर? 50,000 इंटू 10, मतलब 5 लाख। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिफरेंस शेयर से आपने 2 लाख रुपए बुलवाए हैं सर, कैसे? 20,000 प्रिफरेंस शेयर बुलाए, 10 रुपीज ईच के। ठीक है, तो क्या होगा? 20,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है सर, बैलेंस कितना बचा है? 3 लाख। ये कहां से यूटिलाइज करेंगे? जनरल रिजर्व से। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये कहां से यूटिलाइज करेंगे? जनरल रिजर्व से। अब देखिए, हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, पैसा बुला लो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो पैसा कैसे आएगा? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, कितने से सर? 2 लाख रुपए से। और यह क्या जाएगा? टू 12% प्रेफरेंस शेयर का, ये हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, ये समझ गए आपको पहली एंट्री? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन के थ्रू बुलाया था ना आपने, तो इसको शेयर एप्लीकेशन कोड कर देना। ठीक है, ये हुई आपकी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ नरेशन भी लिख देना, बीन एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, मनी कॉल्ड। एप्लीकेशन भी लिख सकते हो या शेयर मनी कॉल्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आप एप्लीकेशन में ही पूरे पैसे बुला ले रहे हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखो, शेयर मनी लिखो, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसको हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा 12%, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा सर? ये भी 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, इसकी क्या नरेशन होगी सर? बीन मनी कॉल्ड ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद क्या करेंगे सर? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स हमने इशू कर दिए, इशू सॉरी, इक्विटी शेयर्स हमने बाय कर लिए। ठीक है, और बाय करके उसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये कितने अमाउंट से होगा सर? ये हो जाएगा 5 लाख रुपए से।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपए से। और क्रेडिट करोगे आप आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कितना रहेगा सर? 7.5 लाख रुपए। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल फिर आपकी फोर्थ एंट्री क्या होगी सर? ठीक है, आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे पे करने पड़ेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 7.5 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, हो जाएगा बेटा 7.5 लाख रुपए बीन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आपकी लास्ट एंट्री होगी जनरल रिजर्व को कम करना, हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आएगा आपका 3 लाख, ये आएगा 3 लाख। being nominal value of shares bought back through profit। ठीक है, समझ गया आपको? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो अच्छे से। 7 नंबर के लिए था बेटा, मात्र 7 नंबर के लिए क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन वैसे तो आने की बहुत कम चांसेस है क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में ही पूछा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे दूसरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे आप। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, देखो क्या क्या बैलेंस था। 9% डिबेंचर अकाउंट, उसमें 21 लाख का बैलेंस था। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, उसमें 15 लाख का बैलेंस था। 9% डिबेंचर फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें 15 लाख का बैलेंस था। ठीक है, अब क्या करना है, द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड वॉज 2,10,000। The company sold its investments for rupees 21 lakhs and redeemed the debentures on 31st March 2025. Prepare a debenture redemption fund account and debenture redemption investment account to 31st March 2025। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, हमको रिडेम्पशन फंड्स बनाने हैं और रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ ये होता क्या है। देखो बच्चों, क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं डिबेंचर्स के फॉर्म में जनरल पब्लिक से पैसे लेता हूँ, ठीक है, और उनको डिबेंचर होल्डर बना देता हूँ। अब डिबेंचर जो सिक्योरिटी है ना, वो ऐसी सिक्योरिटी है कि एक बार एक पॉइंट आने के बाद आपको उसको रिडीम करना पड़ेगा। सर इरिडीमेबल नहीं रहती है क्या? इरिडीमेबल भी रहेगी, लेकिन जहां पे रिडम्पशन आ गया मतलब वो आपकी रिडीमेबल सिक्योरिटी है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको वो सिक्योरिटी को रिडीम करना पड़ेगा। सर रिडीम करने का मतलब क्या होगा? पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब एक साथ इतना सारा अमाउंट अगर आप पे बैक करोगे, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली आपके ऊपर एक साथ लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए कंपनीज क्या करती है बेटा, ठीक है, वही थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, मतलब सपोज मैंने आज डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर्स के थ्रू मेरे को पैसा आया और ये डिबेंचर्स मेरे को 10 साल के बाद रिडीम करना है, तो मुझे पैसा आज नहीं लगेगा अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे बैक करने के लिए, मुझे 10 साल बाद लगेगा। ठीक है, लेकिन सर 10 साल बाद इतनी बड़ी अमाउंट अचानक से कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, इसलिए मैं आज से ही क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू करता हूँ। और देखो, अगर मैंने सिर्फ इसको नॉर्मली जमा कर दिया, ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट्स का जमाना है, आप सबको पता है। ठीक है, अच्छी जगह डालोगे, रिटर्न्स भी मिलेंगे, हो सकता है रिटर्न्स आपको आपके डिबेंचर को रिडीम करने में काम में है। सर सही में ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ठीक है, जो आपने शायद 11th 12th में पढ़े होंगे। हमने पढ़ा था परपेचुइटी, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। ठीक है, मतलब ऐसा फंड, ठीक है, जो आपको आपकी फ्यूचर लाइबिलिटी को पे करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमको क्या क्या करना है इसमें अच्छे से देखेंगे हम लोग। हमें बनाना है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। प्रेजेंटेशन थोड़ी कर लेना आप भी। प्रेजेंटेशन अभी से करके सॉल्व करने की आदत डालोगे ना, तो एग्जाम में फिर अलग से आपको इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। होता क्या है ना, बहुत बार कि हम लोग बहुत ज्यादा, हमको पता सब होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा वेग तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स हम लोग स्कैटर नहीं कर पाते जिनके जितने हमको करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज नॉट अबाउट गुड हैंड राइटिंग एंड ऑल। अगर आप हर चीज को क्लियरली मेंशन करो और सारी चीजें लिखो ना, ठीक है, तो आप एक गुड प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, और एक और अकाउंट बनाना है हमको जिसका नाम है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इसमें भी सेम डाल देंगे हमारे डेट, पर्टिकुलर्स, लकी अमाउंट, एक और कॉलम बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी आएगा आपका डेट। अच्छा ये ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब अच्छे से आपको समझना है कि इसमें हमको करना क्या है। अब देखो सर, ये एनुअल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब हर साल आप क्या करते हो, अपने डिबेंचर फंड में उतना पैसा जमा करते हो। ठीक है, अब देखो इसका बैलेंस क्या था, 31 मार्च 2024 का बैलेंस दिया है आपको इसका। ठीक है, अब 31 मार्च 2024 है, मतलब ये 1 अप्रैल 2024 का बाय बैलेंस, इसका लेके आओ ब्रॉट डाउन। डिबेंचर फंड अकाउंट का बैलेंस कितना था, सॉरी, डिबेंचर फंड अकाउंट का बैलेंस था 15 लाख रुपए। ठीक है, ओके। अब आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है, सर ये कैसे पता चला आपको आपको इंटरेस्ट मिलता है करके? देखो, ये आपका जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, ठीक है, ये हर साल आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो
जैसे ही आपका साल खत्म हो जाएगा, मतलब 31 मार्च 2025, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर कितना आएगा? ये आएगा आपको 15 लाख, इसका 9%। 15 लाख इंटू 9% करोगे तो ये हो जाएगा बता 1,35,000। ठीक है। और क्या करेंगे सर हम लोग? और हम लोग पीएनएल से ट्रांसफर करेंगे हर साल हमारा 2,10,000 रुपये। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होगा? आपका 2,10,000 कैसे पता चला सर? ये तो यहाँ दिया हुआ है, 2,10,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। और क्या लेंगे सर? अब देखो, यहाँ पे आप फंड में आ जाओ। फंड में क्या होगा? फंड हमारा एसेट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट, और ये फंड क्या लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है सर? क्योंकि देनी है ना। देखो, 1 अप्रैल 2024 को इसका कितना बैलेंस था? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था सर? 15 लाख रुपए। ठीक है। अब हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी सर, कहाँ लिखा है? ये देखो, 21 लाख में इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने। कब? 31 मार्च 2025 को। तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 21 लाख में हमने ये हमारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया। ठीक है सर। 21 लाख में बेच दिया तो कुछ हुआ होगा क्या? यस सर। ठीक है। बताओ बेटा, 15 लाख की चीज 21 लाख में बेच दी, ठीक है, तो क्या होगा? टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ठीक है, आपको 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये कैसे पता चला सर? एक छोटी सी वर्किंग बना लेना नीचे। ठीक है, कैसी वर्किंग सर? इसको लिखना सेल ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। इसमें आप क्या लोगे? इसमें सबसे पहले लेना आप सेल्स प्रोसीड्स। सेल्स प्रोसीड आपकी आएगी 21 लाख रुपीज की। ठीक है। इसमें से लेस करना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, हाँ? आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, बस मैं पेस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखो कितना अमाउंट था इसका, 15 लाख रुपए। फिर आपका जो प्रॉफिट ऑन सेल आया, यह है 6 लाख रुपए। ये 6 लाख हमने हमारे, ठीक है, डिबेंचर फंड रिडम्पशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ आ गया आपका 2,10,000, और यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका बाय डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना है सर? 6 लाख रुपए। ठीक है। और 31 मार्च 2025 को इसका बैलेंस कितना बचा सर? ठीक है, 15 प्लस 1 35 प्लस 2 10 प्लस 6 लाख, ये बचा सर 24,45,000। डीबी अकाउंट का बैलेंस। ठीक है। समझ में आपको अच्छे से? देख लो एक बार, अच्छे से देख लो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। बेसिकली हमको क्या करना है? ठीक है, अगर आप एग्जाम में
होता क्या है ना, आप सब लोग बहुत घबरा जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और सारी चीजें प्रॉपर नोट करनी है। ठीक है, देखो, चलो लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, और आपको साथ साथ सॉल्व करते जाना है मेरे यहाँ। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, पी लिमिटेड इशूड 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each पेबल एज ₹3 per share on application, ₹5 per share including ₹2 premium on allotment, and ₹4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares were fully received excepting M holding 100 shares failed to pay allotment and call money. देखो allotment और call दोनों नहीं पे कर पाए ये। N holding 200 shares failed to pay the call money. All those 300 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 250 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ एम शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, आपको ऐसा बोले कि होल ऑफ एन शेयर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन आपकी बदलेगी। क्यों सर, क्योंकि एम के 100 ही शेयर थे। ठीक है, एम के 100 ही शेयर थे, एन के 200 शेयर थे। ठीक है, जो फॉरफीचर अमाउंट है वो एन और एम का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि किसका पूछा है। वेर सब्सिक्वेंटली, अब देखो ये वेर सब्सिक्वेंटली रीइशूड टू क्यू एज फुल्ली पेड अप शेयर, शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹8 per share. Now prepare necessary entries in the journal of the books of the company to record the forfeiture of the reissue. ठीक है, तो चलो हम लोग बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, चलो आ जाओ अभी। छोटी सी वर्किंग करेंगे। कौन सी वर्किंग सर, कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना है ना। ठीक है, तो उसकी तो वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एक लॉजिक अच्छे से समझना बेटा। ठीक है, कि सर कितना अमाउंट फॉरफिट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या क्या कब कब मंगाया ना, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, चार चार हिस्सों में मंगाया क्या आपने, नहीं तीन ही हिस्सों में मंगाया। कॉल में, कॉल एक ही किया आपने। ठीक है, 3, 5 और अलॉटमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ बना लो छोटी सी प्यारी सी वर्किंग। ठीक है, इससे क्या देखो, वर्किंग नोट बनाने से ना चीजें थोड़ी अंडरस्टैंड होने में, आपको मतलब समझने में बहुत आ, आसान जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे सर सजेस्टेड में तो नहीं दिए है। अरे अब क्या करें, सजेस्टेड में नहीं दिए तो। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले हमने क्या किया, एप्लीकेशन में कितने रुपए कॉल किए, ₹3। फिर अलॉटमेंट में ₹5 किए, जिसमें से ₹2 प्रीमियम के थे। ₹2 प्रीमियम के थे। ठीक है, और कॉल किया लास्ट में, कॉल में हमने ₹4 बुलाए। ठीक है, तो ये टोटल हो गया ₹12 का शेयर। ठीक है, जिसमें हुई ₹10 उसकी फेस वैल्यू और ₹2 हुआ उसका प्रीमियम। ओके, अब देखो हुआ क्या, एम और एन है। ठीक है, इसके पास कितने शेयर है सर, 100। इसके पास कितने हैं, 200। ठीक है, अब एम ने अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिया। देखो, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। ठीक है, मतलब सर एम ने कितने दिए होंगे, सर एम ने दिए होंगे 100 × 3, ₹300 दिए होंगे सर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। ओके, लेकिन कॉल हो गया था। ठीक, कॉल हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सर एन ने कितने दिए होंगे, सर एन ने दिए होंगे ₹300। इसके थे 200, 200 × 3 ये ₹600 दिए होंगे। फिर 200 × 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के दिए होंगे 400। ठीक है, और 200 × 3। ठीक है, अलॉटमेंट के दिए होंगे ₹600। मतलब टोटल इससे कितने पैसे आए, 1200 और 400, ₹1600। ठीक है, इससे 300, इससे 1600। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी आपकी एंट्री, जो दोनों के शेयर्स है
ठीक है, मतलब 100 और 200। ठीक है, उससे आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखो यहाँ अगर आप बोलोगे तो मैं लिख भी दूंगा, 300 × 10 हो जाएगा आपका 3000 रुपये। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे सर? ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे सर? अब ध्यान देना बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट है शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रांसफर एंट्रीज करते हैं, इसलिए हमने पूरे 300 लिए। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम करोगे आप तो यहाँ 200 ही लेना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसने कितने ट्रांसफर किया था? एक सेकंड बस। इसके कितने शेयर्स थे? 300 प्रॉफिटेड, इसके 200 शेयर्स थे। ठीक है, हाँ। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम में आपने एंट्री पास कर दी होगी। किसकी सर? किसकी? यहाँ हम लोग एंट्री पास कर चुके होंगे एम की, जो 100 शेयर्स पे 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम देने वाला था, लेकिन दिया क्या? नहीं। ठीक है, तो इसकी एंट्री रिवर्स। बाकी देखो, एन के सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुके हैं। ठीक है, तो वो एंट्री अब हम वापस रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, उसके जा चुके हैं, उसको गए वो जाने दो। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये कर चुके होंगे आप। ठीक है, कितने का किया होगा सर? अब देखो, एन का अलॉटमेंट तो आ गया था, एम का अलॉटमेंट तो आ गया था। ठीक है, बराबर। एम ने तो पैसे दे दिए थे ना। अब अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे सर? 300। एक एक शेयर पे 300। ठीक है, अब इसमें दिया किसने नहीं? इसमें दिया नहीं है हमारे एम ने। और एक में कितने आने थे? 500 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसको भी रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा 500 टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, अब कॉल अकाउंट में देखना। ठीक है, ये किस किसने नहीं दिए? ये हमारे एन ने भी नहीं दिए और एम ने भी नहीं दी। एम के हो जाएंगे 100 × 4 और इसके हो जाएंगे 200 × 4। तो टोटल हो गया हमारे 300 × 4, ये हो गया 1200। और बैलेंसिंग फिगर बचेगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आएगा? 3200 माइनस 1700 जाएगा आपका 1500 रुपये का फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब रिवर्स भी कैलकुलेट करके देखोगे तो सेम ही आएगा। इसके 300 रुपये फॉरफिट हुए। ठीक है, और ये इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट छोड़ दो तो 600 ये 1200, 1200 और 300 1500, और ये भी 1500 ही है। ठीक है, इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट। अब दूसरी एंट्री क्या करनी है हमको? ठीक है, हमने जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वही री इशू कर दिए। ठीक है, ध्यान से देखना, एक और वर्किंग में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब हमने एम का कितना अमाउंट फॉरफिट किया? एम का हमने अमाउंट फॉरफिट किया सर 3 रुपए। ठीक है,
एम का हमने अमाउंट फॉरफिट किया 3 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और री इशू पे हमको कितना लॉस हुआ? लॉस ऑन री इशू 2 रुपए का सर। ठीक है, तो सरप्लस कितना बचा हमारे पास? 1 रुपए का। ठीक है, बचा आपके पास। अब सर 2 रुपए का लॉस हुआ, ये आपको कैसे पता चला? ये देखो, ध्यान से पढ़ो। क्या बोला था कि जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उसको 8 रुपए पर शेयर में इशू किया। ठीक है, अब सर 10 का शेयर 8 रुपए में री इशू करेंगे। ठीक है, तो लॉस कितने का होगा? 2 रुपए का। ठीक है, तो देखो यहाँ से सरप्लस बचा। अब हमने एन से कितना फॉरफिट किया था? एन से हमने फॉरफिट किया था 6 रुपए, बराबर। ठीक है सर, यहाँ तो 8 रुपए आए, 3 3 2 8, लेकिन बेटा ये 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए ना। तो वो कंफ्यूज मत हो जाना, आप वो 2 रुपए मत भी मत ले लेना, नहीं तो आपका कैलकुलेशन नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इसका भी सरप्लस लॉस होगा हमको हुआ 2 रुपए का, तो इसका सरप्लस कितना बचा? 4 रुपए। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में कैसा अमाउंट ट्रांसफर होगा सर? इसके 100 शेयर्स एम के, एन के 200। ठीक है, इसका सरप्लस 1, इसका सरप्लस 4। ठीक है, ये हुआ 100 और ये हुआ 800। ठीक है, अब यहां अगर आपने 200 ले लिया तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। क्यों सर? समझ में आ रहा है आपको क्यों? इसीलिए बेटा, क्योंकि जो शेयर री इशू हुए ना, वो 250 ही हुए हैं। ठीक है, और हमने टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे? 300। ठीक है, अब एम ने तो पूरे, एम के तो पूरे इशू हो गए, किसके बचे हैं इशू होने के? एन के। तो यहाँ 200 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 150। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 600। चलो अब एंट्री पास करो फटाफट। अब क्या होगा? बैंक अकाउंट से पैसे आएंगे, कितने आएंगे सर? 250 इंटू 8, 2000 रुपये आएंगे। कैसे सर? 250 इंटू 8, जो हो गए आपके 2000 रुपये। ठीक है, प्लस फॉरफीचर से लेंगे बेटा पैसे। ठीक है, कितना सर? 500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 2500, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड। ठीक है, और तीसरी एंट्री हो गया हमारी कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर, जो हो गया फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि आएगा 700 और 700, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देख लो अच्छे से, एक क्वेश्चन में कोई डाउट है? एक बार अच्छे से देख लो, लिखना है आपको, लिख लो अच्छे से सारी चीजें। बस वर्किंग आप एक बार देख लेना, वर्किंग प्रॉपर बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो एक बार। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और वैसे भी ये हम आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो अगर आप कोई चीज मतलब कोई वर्किंग नोट या फिर कोई अगर आपका क्वेश्चन छूट भी जाता है ना, तो नथिंग टू वरी, ये शीट पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आकाश लिमिटेड हैज इशूड 2000 12% convertible debenture of rupees 100 each, redeemable after a 5 period of 5 years. According to the terms and condition of the issue, these debentures were redeemable at a premium of rupees 5%. The debenture holders also had an option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of rupees 10 each at a price of rupees 20 per share and get the balance in cash. Debenture holders amount to 40,000 opted to get their debentures converted into equity shares as per the terms of issue. You are required to calculate। ठीक है, अब देखो हमको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, फिर कैलकुलेट द कैश पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ 40,000 डिबेंचर होल्डर्स एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब देखो चलो 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 कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशू। सर हमको बेस किसको लेना है, मतलब कैलकुलेशन कहाँ से चलना है हमको, ये 40,000 डिबेंचर होल्डर्स है ना, उनका कैलकुलेशन करते हुए चलना। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, 40,000 अमाउंट था। ठीक है, और जो शेयर्स की कन्वर्जन है वो 20% है। बराबर समझ में आ रहा है कि आपको। अब देखो प्रीमियम भी दिया हुआ है बेटा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अगर 40,000 प्रीमियम है, 40,000 शेयर्स है, इसमें आप 5% प्रीमियम ऐड करोगे तो ये 42,000 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये जो 40,000 थी, ये डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट था। ठीक है, उसमें प्रीमियम एडेड नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है क्या आपको। ओके, और आप जो शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, आप जो शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, इसका 20% कर रहे हो। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% ऑफ अमाउंट ऑफ रिडम्पशन। तो ये हो जाएगा आपका 42,000 इंटू 20%। ये आएगा सर 8,400। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, जो कि है 20% डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ शेयर। तो ये हो जाएगा आपका 8,500 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 420 शेयर्स इशू करोगे आप। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है। कैलकुलेट द कैश पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ 40,000 डिबेंचर होल्डर्स। अब नेक्स्ट है हमारा कैश पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ ₹40,000 डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब कैश कितनी पे की होगी आपने, अब ध्यान से देखो आप। ठीक है, अब 40,000 के डिबेंचर्स थे। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करोगे तो मतलब 400 डिबेंचर होल्डर हुए होंगे। ठीक है, अब ये 400 में से 20% ने कैश ले लिए, मतलब 80 बचे कितने, 320। ठीक है, अब ये 320 डिबेंचर होल्डर्स को हमको 5% प्रीमियम के साथ देना है, मतलब 100 + 5, ये हो गया आपका 105। तो टोटल, एक सेकेंड,
थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ₹100 इन प्लस ₹5 ये हो गया 300 इंटू 320 इंटू 105, जो आपका 33,600 आ गया। और थर्ड क्या है बेटा, बड़ा सिंपल, पास द जनरल एंट्रीज फॉर कन्वर्जन एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब देखो जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री बहुत इजी है, जो लिखा है बस उसको एंट्रीज के फॉर्म में करना है। इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड। सर ये लिखना जरूरी क्या? हाँ, इससे ना बेटा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। एग्जामिनर को ये लगेगा कि नहीं आप हर चीज पे ध्यान दे रहे हो, छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, तो प्लीज ये सब छोटी छोटी चीजें बारह की बारी क्या लिखने की आदत डालो। इससे ना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। प्लस आप जब फाइनल में जाओगे ना, तो आपको एक हैबिट रहेगी सच हर चीज प्रॉपर लिखने की। ठीक है, चलो अब आ जाओ। सबसे पहला क्या होगा आपका, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा सर? 40,000 से। फिर प्रीमियम आएगा सर, अकाउंट डेबिट कितना आएगा सर? 2,000 रुपये। ठीक है, और ये किसको देना है सर? डिबेंचर होल्डर्स को। कितना सर? 42,000 रुपीज बीन अमाउंट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, ये हुई आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होगी आपकी, अब डिबेंचर होल्डर्स को पे कैसे कैसे किया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, सर पे कितना करना था? 42,000 सर। ठीक है, इसमें से क्या क्या दिया सर? सबसे पहले इक्विटी शेयर्स दिए सर। सर कितने के? ठीक है, अब देखो 20 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू 10 थी, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो 420 इंटू 10, ये हो जाएगा 4,200 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हो जाएगा 420 इंटू 10, 4,200 ये भी आ गया। टू कैश दिया मतलब बैंक अकाउंट से गया, कैश दिया मतलब कैश थोड़ी बुला के दिए होंगे। बैंक अकाउंट ₹33,600 बीन अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स पेड। ओके सर, इतना ही करने के 7 नंबर के लिए? हाँ जी, ठीक है सर, ऐसा पूरा करेंगे तो 7 नंबर मिल जाएंगे। यस, वही तो समझा रहा हूँ मैं, आप ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में क्या है, दम ही नहीं है। कुछ भी नहीं किया हमने, शेयर्स की कैलकुलेशन की। शेयर्स की कैलकुलेशन करने के बाद हमने कैश का पेमेंट निकाला, कैश पेमेंट निकालने के बाद बस ये दोनों आ गए तो जनरल एंट्री पास की। ठीक है, अब थिंग्स टू रिमेम्बर। ठीक है, ये कहीं कहीं क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब होगा क्या पता है क्या, आप जैसे यहाँ 2,000 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब वो मेंशन नहीं था कि 40,000 पे निकालना है कि किस पे निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको? तो बेस कैलकुलेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था। अबे 40,000 का बेस कैलकुलेशन लेके चलो, कल चलोगे कैसे सर? क्योंकि सेकंड आपको पॉइंट में बड़ा हिंट है कि हमको जो रिडम्पशन है वो 40,000 डिबेंचर होल्डर्स का करना। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन ही नहीं है ना कि सबका रिडम्पशन करना है कि सिर्फ 40,000 का। ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है चीजें। ठीक है, आप कन्वर्जन कन्वर्जन जो करना है ना बेटा, वो प्रीमियम के बाद करना, प्रीमियम के पहले नहीं। ओके, समझ में आ रहा है कि आपको कन्वर्जन जो करोगे, हाँ,
अगर आप शेयर प्राइस ले रहे हो, डिबेंचर का प्राइस लेके चल रहे हो, डिबेंचर की क्वांटिटी लेके चल रहे हो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन आपने होल एज अ अमाउंट लेके किया। ठीक है, जैसे आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, जब ऊपर किया तो प्राइस लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस लिया मैंने, और नीचे जब मैंने यहाँ किया, यहाँ में मैंने क्वांटिटी ली मेरे डिबेंचर्स की। ठीक है, अल्टरनेटिवली आप इसको प्राइस से भी कर सकते हैं। अब प्राइस से कैसे करना है बताऊं? ठीक है, उनको देने कितने थे, ये देखो यहाँ आ जाओ, अल्टरनेटिवली ये साइड में ही कर देता हूँ। आपको देने कितने थे, 42,000 देने थे। अब सिक्योर शेयर्स के कितना अमाउंट आ रहा था, 420 इंटू 20, कितना हो गया, 8,400। करो इससे माइनस। ठीक है, देखो ये भी 33,600 ही आता है। समझ रहे हैं क्या आपको? तो बस लॉजिक है। आप, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो बता दिया है फिर बुक में जो लिखा है वही थंब रूल बना के चला, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने लॉजिक लगा के भी आंसर को सॉल्व कर, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नो वरीज। चल आगे बढ़े। अब अरे वाह, फेवरेट क्वेश्चन मेरा, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का अगर आ गया ना, और इसमें अगर आपको नंबर नहीं मिले, ठीक है, फिर तो बेटा देखो इसको ना चुल्लू बोलते हैं, चुल्लू। ठीक है, इसमें क्या करना, आप ऐसे पानी भरना और ऐसे नाक डुबा लेना अपनी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो आपने, समझ में आ रहा है क्या आपको? हंस रहे हो? ठीक है, तो चलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अब देखो क्वेश्चन देखो, फिर आपको समझेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा था मैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। जंबो लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट इश्यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पार्ट फाइनेंस इट एक्सपेंशन। The existing equity share capital of the company is rupees 40 lakhs. The market value of its share is 45. The company offers to its shareholders the right to buy two shares at rupees 12 each. At every 5 shares held, you are required to calculate theoretical market price, value of rights and percentage increase in share capital. ध्यान देंगे। सर ये सब होता क्या, इतना भारी भारी आपने बोल तो दिया, लेकिन अब मतलब भी तो बताओ। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, क्या है कि राइट इशू मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं ना उनको, ठीक है, उनको कंपनी एक ऑफर देती है। ठीक है, इसीलिए ये एक्सेप्ट करना नहीं करना शेयर होल्डर्स के ऊपर है। इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं शेयर होल्डर्स, कि मार्केट में मेरा शेयर 45 रुपीज का चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्यों मेहरबान हो गई मेरे पे कंपनी कि मेरे को 45 रुपीज का शेयर 12 रुपए में दिया जाएगा? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो। अब ये राइट इशू से क्या होगा पता है क्या, देखो, बट ऑब्वियसली अगर आप मेरे को कोई चीज, कोई महंगी चीज जो आप मार्केट में 45 रुपए की मिल रही है वो मुझे 12 रुपए में दोगे, तो बट ऑब्वियसली मैं सोचूंगा ना लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल मेरे मन में ख्याल आएगा ही। बट इससे क्या होगा बताए क्या, ये जो 45 रुपीज की शेयर की वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी घट जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू घटेगी, ये कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे थेरोटिकल मार्केट प्राइस से। थेरोटिकल मार्केट प्राइस मतलब देखो उसका नाम ही है थेरोटिकल, मतलब अगर राइट इशू हो गया, ठीक है, तो थेरोटिकली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितने रुपए से कम हो जाएगी। सर कम कमी क्यों होगी, बढ़ नहीं सकती क्या? अब देखो लॉजिकली सोच के देखो। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, ठीक है, कि जो शेयर की प्राइस, जो शेयर आपको मार्केट में 45 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, वो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 12 रुपए में दे रहे हो। तो बट ऑब्वियसली शेयर एकदम से डाइल्यूट हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उतने ही इसमें। ठीक है, अब देखो, जिसके पास इसका रेशियो रहता कि जिसके पास 5 शेयर होंगे, ठीक है, वो पांच हर एवरी 5 शेयर के लिए तो शेयर खरीद सकता। मतलब सर अगर किसी के पास 1000 शेयर रहे, तो सपोज मेरे पास 1000 शेयर है, तो अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा मैं 400 शेयर और खरीद सकता हूँ। अब आज अगर 400 शेयर खरीदने जाता मार्केट में, तो कितने लगते हैं, 45 जोड़ लो, 400 इंटू 45, 18,000 रुपये। ठीक है, लेकिन सर मिल कितने में रहे, 400 इंटू 12, 4800 में। ठीक है सर, डिफरेंस कितने का आया, 13,200 रुपए का। ओके, समझ में आ रहा है क्या, 13,200 रुपए का। अब इसके वजह से क्या होगा, ठीक है,
बहुत ज्यादा डाइल्यू मतलब एकदम से डाइल्यूशन आएगा शेयर में, और वो डाइल्यूशन आने के वजह से, बट ऑब्वियसली देखो, इसी कंफर्म नहीं है ऐसा कि गिरेगा। अब वो एकदम से गिरेगा, कब गिरेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर राइट्स इशू हो गया प्रॉपर, तो शेयर की प्राइस आज जो 45 है वो क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमको इसको करना कैसे। चलो ध्यान से देखेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि थेरोटिकल मार्केट प्राइस निकालो। ठीक है, आफ्टर द राइट इशू, मतलब राइट इशू हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, जो 5 शेयर आज हेल्ड कर रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने आज 5 शेयर हेल्ड किए, ठीक है, हर 5 शेयर की प्राइस कितनी होगी बेटा? 45 × 5 कितना हो गया? 225 रुपए हुआ। 225 रुपए। अब ये साइड बाय साइड आप देखते जाना, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो ये चीज मैंने क्या अच्छी की कि आपको ना हर जगह वो मेंशन्ड है कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है, क्या है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब 225 रुपए का शेयर आया। अब ये 225 में मेरे को जो 2 शेयर मिल रहे, वो कितने में मिल रहे? 2 × 12। समझ में आ रहा? 24 रुपए में। ठीक है, तो टोटल शेयर की प्राइस कितनी होगी सर? 225 + 24 होगी 249। ठीक है, 249 रुपीज के शेयर हो गए। और ये 249 अभी, अब देखो ये 12 रुपए में खरीदा आपने, ये 45 रुपए में खरीदा, तो बट ऑब्वियसली ये सबकी प्राइस मिलके कॉमन प्राइस डिसाइड करेंगे हम लोग, जिसको एवरेजिंग बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आप देखना, अगर आप सही में करते होंगे ना, मतलब ट्रेडिंग करते होंगे, तो सपोज आपने कोई शेयर खरीदे 50 रुपए के भाव से, ठीक है, फिर वो शेयर डाइल्यूट हो गया, आज वो 50 रुपए का शेयर मार्केट में 30 रुपए में मिल रहा है, अब आपने 30 रुपए के शेयर से फिर से खरीद लिए शेयर, तो वो जो आपको ऐप दिखा था ना, वो एवरेज बताता कि आपने एवरेज कितने में खरीदा वो शेयर। ठीक है, तो बस ये 249 को क्या करो, आपके नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ये 5 + 2 7 से डिवाइड कर दो, तो आपकी एक्स थेरोटिकल मार्केट प्राइस कितनी आई? सॉरी, थेरोटिकल मार्केट प्राइस कितनी आई? ये हो गई सर ₹249 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 35.57। देखो अब आई, मार्केट प्राइस से लेस आई क्या? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वैल्यू ऑफ राइट्स। हम वैल्यू ऑफ राइट्स क्या, कैसे वैल्यू ऑफ राइट्स का फॉर्मूला कैसे? देखो वैल्यू ऑफ राइट्स, वैल्यू ऑफ राइट्स का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू माइनस थेरोटिकल प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ बिफोर राइट इशू कितना था? 45 माइनस थेरोटिकल कितना आया? 35.57। ठीक है, आपका आंसर कितना है? 45 माइनस 35.57, ये हो गया बेटा आपका 9.43। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या पूछा आपसे क्वेश्चन? परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, मतलब आपके शेयर कैपिटल का परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था आपका? 40 लाख रुपए था एग्जिस्टिंग कैपिटल, 40 लाख रुपए। अब जिसके पास भी 5 शेयर्स थे, उन्होंने 2 शेयर्स लिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको? क्या किया मैंने? ठीक है, 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 × 2, मतलब जिसके पास 5 शेयर थे, उन्होंने 2 शेयर्स लिए होंगे, राइट? तो देखो 40 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 × 2 करोगे, ये हो जाएगा 16 लाख रुपए। मतलब नया जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल आया होगा, तो 16 लाख रुपए आया होगा। ठीक है, नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो जाएगा
न्यू राइट इशू डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इंटू 100 हो जाएगा आपका 16 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। ठीक है, कर लो, 40% आएगा, तो 40% शेयर कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, चले बढ़े आगे। ठीक है, अब बोल रहा था, समझ में आ रहा है आपको मैं क्यों बोल रहा था ऐसा? ठीक है है बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यस सर, अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब अंडर राइटिंग क्या होता है, आपने बोला था सर आप बताओगे अंडर राइटिंग के बारे में। देखो क्या होता है बेटा, कि जब सबसे पहली बार कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, ये प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कंपनी के शेयर्स जो जनरल पब्लिक को ऑफर हो रहे हैं वो 90% से कम हुए, ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाता है। अब आपको तो बहुत इजी लग रहा होगा सर, सब्सक्रिप्शन कैंसिल होता क्या ही होता होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, बहुत खर्चा लगता है। ऐसा मत समझो आप कि हमने यहाँ से कुछ ऐसा फॉर्म भरा, कुछ ऐसे पैसे दिए और बहुत जल्दी आपका इश्यू हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत पूरा लंबा प्रोसेस चलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, सेबी में लिस्टिंग होती है, सेबी के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, एनएससी बीएससी में सारी चीजें, सब ये करके हमारा आईपीओ होता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इतने सब खर्चे करने के बाद अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया तो कंपनी तो डूब जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, अपने डायरेक्टर से, ठीक है, प्रमोटर से, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ लोग जो कंपनी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, उनसे एक एग्रीमेंट करती है कि अगर इन केस, ठीक है, अगर इन केस हमने जितने शेयर्स कॉल किए उतने जनरल पब्लिक ने नहीं सब्सक्राइब किए, तो बैलेंस शेयर्स आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब ये पूरे एग्रीमेंट को अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत सारे अंडर राइटर्स रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उनकी लाइबिलिटी के हिसाब से कौन कितने शेयर्स खरीदेगा, ठीक है, कौन कितने शेयर्स खरीदेगा, इसका कैलकुलेशन उनको करना। ठीक है सर, लेकिन हम लोग इनके कुछ रेमुनरेटिव पे करते हैं क्या, ये शेयर्स जो हमको प्रॉमिस करते हैं इसके लिए? यस, ठीक है, ये हमको जो शेयर्स करने का वादा करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम उनको एक कमीशन देते हैं जिसका नाम है अंडर राइटिंग कमीशन। सर एक और बात, ठीक है, अब ये एमसीक्यू में आपको काम आने वाला है कि वो जो अंडर राइटिंग कमीशन है, क्या वो शेयर्स बॉट पे कैलकुलेट होता है कि उनकी जो भी लाइबिलिटी थी, जो वादा किया था उन्होंने कि हम इतने शेयर तो खरीदेंगे, उस पे होता है? ठीक है बेटा, जो वादा करते हैं ना वो, कि अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम हुई और हमको इतने इतने शेयर्स खरीदने पड़े, ठीक है, तो आप जो कमीशन दोगे उनको, ठीक है, वो उनकी ग्रॉस लाइबिलिटी के हिसाब से दोगे, ना कि शेयर्स बॉट के हिसाब से। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट को अंडर राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे शेयर्स, जो हमारे शेयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको हम लोग अंडर लेते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे कि हमको ये सारी चीजें कैसे करनी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी लिमिटेड इनवाइटेड applications फ्रॉम पब्लिक फॉर 2 लाख shares of 100 each at a premium of ₹20 per share. Entire issue was undertaken by underwriters A, B, C, D to the extent of 30, 30, 20, 20% respectively. With the provision of firm underwriting of 6,000, 4,000, 2,000, 2,000 shares respectively. The company received applications for 1,40,000 shares from the public, out of which application for 38, 20, 42 and 16,000 were marked in favor of A, B, C and D respectively. The application received from public डू नॉट इंक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इसमें हमको करना क्या है। सब लोग यहाँ, आप लोग यहाँ ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन में ना एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी बहुत गलती करवा सकता है। ठीक है सर, वो पॉइंट कौन सा है?
अब वो पॉइंट है बेटा ये वाला लास्ट। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट अगर अच्छे से देखो ना, अप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक डू नॉट इंक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये लोगों से जो पैसा आया ना आपको, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जब आप अनमार्क्ड एप्लीकेशंस निकालोगे तो आपको जो फॉर्म अंडर राइटिंग है उसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ऐसे कैसे लिख के बताओ ना, चलो बताते हो, आ जाओ यहाँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चालू करने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, अब वर्किंग नोट किसका बनाएंगे सर? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का। मार्क्ड एप्लीकेशंस है अपने पास। ठीक है, अब उसमें से हमको अनमार्क्ड निकालना पड़ता है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करो, उसका फॉर्मूला क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कैसे निकलते हैं देखना, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ हमको 1,40,000 शेयर्स की। ठीक है, इसमें से देखो मार्क्ड कितने हैं? मार्क्ड है मेरे पास 38, 38, 20, 38 प्लस 20 प्लस 42 और 16, 42 और 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 140। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 38 प्लस 20 प्लस 42 प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा 1,16,000 40। अब 1,40,000 माइनस 1,16,000, ये हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है, अब ये आ गया एक आपका। अब इसको देखो ए बी सी डी में बांट दो। एबीसीडी में बांटोगे तो क्या होगा सर? रेशो कौन से रेशो में बांटेंगे? वो 24,000 है, इसको बांटोगे आप 3:3:2:2 के रेशो में। मतलब ये कौन सा रेशो है सर? ग्लॉस लाइबिलिटी वाला। ठीक है, परसेंटेज भी लोगे तो भी चलेगा। अब बांटो 24,000 डिवाइडेड बाई 10 into 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7,200, ये भी 7,200। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4,800 और ये भी 4,800। ठीक है, अब ये तो जो बैलेंस था फर्म अंडर राइटिंग के बिना, वो हो गया। सर आप फर्म अंडर राइटिंग को भी लेंगे क्या? यस। अब देखो जो चीज में आप कंफ्यूजन कर सकते हो, फर्म अंडर राइटिंग को एज इट इज मत ले लेना। ठीक है, तो सर कैसे लेंगे? पूरी फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करो। देखो 6,000 है और कितना है? 4,000 है, 2,000 है, 2,000, मतलब 6,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 14,000 है हमारी फर्म अंडर राइटिंग। अब ये फर्म अंडर राइटिंग भी बेटा आपके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बटेगी। समझ में आ रहा है क्या? डिवाइडेड बाय 10 into 3 करो, ये आ जाएगा 4,200, ये भी आ जाएगा 4,200, ये आएगा 2,800 और ये आएगा 2,800। ठीक है, अब इसकी टोटल लगा लो, तो 7,200 प्लस 4,200, ये वो आपका 11,400, इसका भी 11,400। ठीक है, इसका आएगा 4,800 प्लस 2,800, ये हो जाएगा 7,600 और ये भी हो जाएगा 7,600। ये हमने अनमार्क का कैलकुलेशन निकाल लिया वर्किंग नोट के थ्रू। ठीक है, अब क्या करो, अब टोटल क्वेश्चन बना लो अपना। ठीक है, वर्किंग नोट बना लिया, बस अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लिखते जाना है जो जो दिया हुआ है और माइनस करते जाना है। आपके क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया आपके लिए। ठीक है, इसलिए कभी भी देखो क्या है कि वर्किंग बना के करोगे ना, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो फिर वो बीच में वर्किंग बनाओ, फिर आधा नहीं समझता, फिर एक मतलब डिस्टरबेंस आ जाएगा आपके क्वेश्चन में। अब निकालो कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होता है पता है ना? अब भी बताया था आपको। चलो अब फटाफट क्या करो, इसकी वर्किंग बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट इसकी वर्किंग बना लेते हैं। चल,
आ जाओ। एक इधर सर्कल तो एक बनाना नहीं पड़ेगा, ये आ गया, ये बी, ये सी, और ये डी। हो गया, अच्छे से लगा दो इसको, इसको नीचे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अपने लिखो पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपका आएगा ए। ठीक है, इसका 30%, बी इसका 30%, सी इसका 20%, और डी इसका 20%। लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ग्रॉस लाइबिलिटी। अब ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है, दी हुई है क्या सर? ठीक है, 2 लाख का लेते जाओ, 2 लाख का 60% कितना होगा? ठीक है, लिखते जाना है तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप। जैसे 2 लाख इंटू 30%, फिर से 2 लाख इंटू 30%, फिर आ जाएगा 2 लाख इंटू 20%, फिर आपका 2 लाख इंटू 20%। तो ये हो जाएगा आपका 60,000, 60,000, 40,000, और 40,000। हो गया। अब इसमें से आप माइनस करो आपके मार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे, आपके मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस करोगे। तो चलो करो फटाफट, आपके जो मार्क्ड एप्लीकेशंस है। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस कर दो। मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने हैं आपके? आई गेस इसके 38,000 है। ठीक है, इसका है 20,000, इसका है 42,000, और इसका है 16,000। करो फटाफट माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो, ये आएगा 60,000 माइनस 38,000, 22,000 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 40,000, ये आएगा -2,000, और ये आ जाएगा आपका 24,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देना अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, सर अनमार्क्ड है क्या अपने पास? ये अभी वर्किंग नोट में वही तो बनाया हम लोगों ने। ठीक है, उठा लो उनको अनमार्क्ड वालों को। 11,400, 11,400, 7,600, 7,600। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11,400, ये भी आ जाएगा 11,400, ये आएगा 7,600, और ये भी आएगा 7,600। ठीक है, अब कितना बचा ये आपका? 22,000 माइनस 11,400, ये बचा 10,600। ठीक है, फिर आएगा आपका 40,000 माइनस 11,400, ये आएगा 28,600। फिर ये हो जाएगा 9,600 माइनस, और ये हो जाएगा 24,000 माइनस 7,600, ये हो जाएगा 16,400। अब ये जो नेगेटिव आ रहा है इसका, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ सरप्लस ट्रीट करते हैं, और ये सरप्लस को बाकी के जो अंडर राइटर्स है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, सरप्लस ऑफ किसका है? सी, डिवाइडेड इन ए, बी एंड डी, इन द रेशियो। कौन सा रेशियो बचा था इसका? ठीक है, जो इसका 2 था तो इसका कितना हो जाएगा? 3:3:2। बांटो अब। 9,600 डिवाइडेड बाय 8 × 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3,600, ये भी आएगा 3,600, यहाँ 9,600 प्लस। ठीक है, और 3,600, ये आ जाएगा 2,400। करो माइनस, कितना आएगा? 10,600, ये आ जाएगा आपका 7,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25,000, ये जीरो हो गया, और ये आ जाएगा आपका 14,000। ठीक है, आया। अब क्या करेंगे सर? अब फॉर्म अंडर राइटिंग लास्ट में ऐड कर देंगे। अब ऐड,
फर्म अंडर राइटिंग, ये क्यों करते सर फर्म अंडर राइटिंग ऐड? फर्म अंडर राइटिंग मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो तुमको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल ऐड करना, इसको रेशो में मत डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जगह 6, 4, 2 और 2। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा फिर आपका? नेट लाइबिलिटी। ठीक है, ये बची आपकी नेट लाइबिलिटी। कितनी आ रही नेट लाइबिलिटी? ये आ रही 13,000। ठीक है, ये आ रही 29,000, ये आ रही 2,000 और ये आ रही 16,000। 16,000 मतलब, सॉरी। अब देखो इसको ऐड करो, ऐड करके देखो कि बचे हुए शेयर से इतने हो रहे कि नहीं हो रहे। ये कंफर्मेशन रहेगा आपका, ये एक शॉर्ट में करके देख लेना। जैसे 13 + 29 +2 + 16, देखो बराबर 60,000 आ रही शेयर की। एप्लीकेशन कितने हैं अपने पास? 41। अंडर राइटर ने कितना लिया? 60। 41 + 60, 2 लाख। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इस क्वेश्चन में। चलो सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, किस चीज का है बताओ एक बार। सेवेंथ क्वेश्चन किस चीज का है बताओ। देखो, ए लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 150 lakhs डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें आपको फॉरफीचर भी करना है, प्लस एक राइट इशू वाला एक कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको एंट्री पास करके बताना है। ठीक है, तो वो एक बार देख लो कैसे करना है, कंफ्यूज मत होना। बस एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन बराबर पढ़ते जाओ। अगर क्वेश्चन बराबर पढ़ते जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चीजें समझने में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? चलो पढ़ो अच्छे से। ए लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ, ध्यान से देखो, ए लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 150 lakhs डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each फुल्ली कॉल्ड अप। पूरे शेयर मतलब पूरा पैसा जो है वो कॉल पूरा कर चुके हो, अब रिसीव कितना हुआ नहीं हुआ वो आप देखोगे। ठीक है, तो कंपनी हैज टेकन फॉलोइंग डिसीजंस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच 50 rupees per share have been received are to be forfeited। अब देखो ये करेक्ट करेक्ट हमको दे दिया कि हमारे जो शेयर थे, ठीक है, हमारे शेयर पे, ठीक है, एक सेकेंड ना। अरे यार इस सेटिंग क्यों इसकी डिस्टर्ब हो गई? ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या करना है हमको। ठीक है, अब हम लोग 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए पूरा कॉल कर चुके थे, बराबर। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच 50 rupees पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड, मतलब 50 रुपए आ चुके हैं, उसको फॉरफिट कर दिया, बराबर। और क्यों किया फॉरफिट? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल 30 रुपए का और 20 रुपए का फाइनल कॉल ये पे नहीं किया। फिर 6,000 शेयर 6,000 शेयर ऑफ रुपीज 80 पर शेयर पेड अप आर टू बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का है? 20 रुपए का, मतलब सर 80 रुपए आ चुके थे क्या? यस, 80 रुपए, और ये तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब ये 3 और 6 9 हो गए, अब ये पूरे 9,000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए 90 रुपए के हिसाब से, बराबर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? ठीक है, अब देखो 90 रुपए में रीइश्यू किए, ठीक है, और 90 रुपए में रीइश्यू किए मतलब 100 रुपए का शेयर था, इसमें से हमने 90 रुपए में रीइश्यू किया, तो 10 रुपए कहाँ से लेंगे? फॉर फीचर से, और बैलेंस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हमारे से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, ये समझ रहे हैं क्या? ऐसे लिंक बनाते जाना तुरंत 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 क्वेश्चन की क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे। और लास्ट क्या बोल रहा है? राइट इशू इज टू बी मेड इन द रेशियो ऑफ 2 shares ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 30 पर शेयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो राइट इशू होगा ना बेटा, ये इसमें ये 9,000 का इफेक्ट जो है, ठीक है, अब आप अलग से मत ले लेना, क्योंकि ये 150 में ही ये 9,000 है, नहीं तो ये अलग से इसको 150 माइनस 9, 150 + 9,000 करके उसमें राइट इशू मत लेना। देखो ये जो 1.5 लाख की पार्ट है, ये 3,000 और 6,000, नहीं तो उसको अलग से ले लोगे। ठीक है, अब सर आप बोलोगे ये तो हमने फॉरफिट किए, अरे फॉरफिट की तो री इशू भी तो किए ना, समझ रहे क्या? 9,000 शेयर, तो मेरा जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे 1.5 लाख के 1.5 लाख ही रहे। ठीक है, तो जो राइट इश्यू के लिए आप लोगे, इसके लिए 150 में से कुछ माइनस मत करना, या उसमें अलग से 9,000 ऐड मत करना। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन समझा करो अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। चलो अब हमको क्या करना है? सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलो, किसकी बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है? आ जाओ फटाफट। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ
ए लिमिटेड। चलो पास करो जनरल एंट्री। अब इसका फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो आ जाओ। एक आपको फॉर्मेट बना के कराओगे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है 3000 इक्विटी शेयर्स। अब देखो 3000 इक्विटी शेयर्स है, बराबर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि उतने से अपना शेयर कैपिटल कम हो रहा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर? ये हो जाएगा आपका पूरा कितना? बोलो ना। ठीक है, 3000 इंटू 100। ठीक है, 3 लाख आएगा क्या सर? यस बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखो 3 लाख, 3000 इंटू ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। हो गया 3 लाख। ये हो गया आपके 3 लाख रुपए। उसके बाद सर, अब टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स आपने बुरा लिए होंगे। कितने कॉल्स किए थे, आए नहीं? कितने? कितने? बोलो ना। 3000 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। फिर क्या करेंगे सर? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, या फिर फॉरफिटेड अकाउंट, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए। नरेशन डालते जाओ, नरेशन भूलना मत। बीन 3000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट। हो गई पहली एंट्री। चलो बढ़िया। अब दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री फिर से क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट आएगा? अब आएगा 6000 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपए। फिर टू, फिर से कॉल्सिनर ईयर्स। ठीक है, फिर से आएगा कॉल्सिनर ईयर्स। अब कितना आएगा? 6000 इंटू 20। तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना आएगा सर? बैलेंस। मतलब कितना? 4,08,000। फिर से बीन 6,000 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट। समझ रहे क्या सर कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ? ओके, चले बढ़े क्या आगे। अब क्या किया इसका? री इशू। अब री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट से पैसा आएगा। आएगा क्या? री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट से पैसा आएगा ना? क्यों सर? शेयर कैसे लेंगे फिर? देखो बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने में री इशू किया और कितने शेयर किए? 9,000 इंटू 90। ठीक है, करो 9,000 इंटू 90, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 8,10,000। लेकिन सर शेयर कितने का था? वो तो 100 रुपए का था। ठीक है, तो 9 लाख आने चाहिए थे। बैलेंस कहाँ से लेंगे? बैलेंस लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। कितना लेंगे सर? 90,000 रुपये लेंगे सर। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 9 लाख। ओके, समझा क्या? अब लास्ट में क्या करेंगे? इसकी फॉरफीचर की एंट्री कैपिटल रिजर्व में, इसको यहीं डाल दो। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना होगा आपका? शेयर फॉरफीचर में था 480 और 1.5 लाख। तो 480 प्लस 1.5, ये हुआ 630। 630 में से 90
यूज कर लिया हमने। किस चीज के लिए यूज किया? शेयर्स के री इशू के लिए। तो बचा कितना? बचा अपने पास 5,40,000। समझ में आ रहा है क्या? अब लास्ट एंट्री क्या पास करेंगे आप? ठीक है, राइट इशू की। अब राइट इशू में क्या हो रहा है देखो, उसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब अ राइट इशू इज मेड इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर्स ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो अपने पास शेयर कितने हैं? 150। 150 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना हो गया? 150, सॉरी 1,50,000 शेयर है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, मतलब 60,000 शेयर्स हम लोग राइट इशू के थ्रू रेस करेंगे। राइट इशू। ओके, अब उसमें प्रीमियम कितना है? उसमें प्रीमियम है 30 रुपए। चलो आ जाओ, अब क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना सर? 60,000 शेयर इंटू 130 करो, 60,000 इंटू 130, ये हो जाएगा 78 लाख रुपीज। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें जाएगा 60 लाख रुपए, जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 18 लाख रुपीज। मीन शेयर्स इशूड ऑन। समझा क्या? ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या टफ है बताओ आप? बताओ, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी ऐसी चीज नहीं है इसमें, ठीक है, जो आपको मतलब ऐसा बहुत ज्यादा टफ लगी होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बराबर एंट्री पास करोगे, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और थोड़ा ना कॉन्फिडेंट रहो चीजों को लेके। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, थोड़ी बहुत इधर उधर गलती भी हुई ना तो भी वो मैनेजेबल रहती। बस आप थोड़ा सा ना, ठीक है, ये देखो अच्छे से। ओके, चलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही फिर से रिपीट क्वेश्चन हमने इसके पहले किया था, याद आ रहा है क्या? हमारा चुल्लू वाला, है ना? क्या करेंगे बताओ सबसे पहले? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? चलो फटाफट बोलो। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस सर कैसे निकालना है? सबसे पहले हमने देखना है क्या सर, कि हम कितने शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इशू के लिए 5 शेयर्स एट 42। तो कितना हुआ इसका? 42 इंटू 5, ये कितना हो गया? 210। फिर 2 शेयर्स मिलेंगे, कितने पे मिलेंगे? एट रुपीज 11। तो ये कितना हो गया? 22। टोटल कितना हुआ? 210 प्लस 22, ये हो गया 232। अब हमारे पास शेयर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 7। देयर फोर थेरोटिकल मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये कितनी आई? 232 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया आपका ₹33.14 आया। अब दूसरा, दूसरा क्या है सर? दूसरा वही बताया था आपको, वैल्यू ऑफ राइट्स। वैल्यू ऑफ राइट्स कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ राइट्स बोलो, फॉर्मूला बोलो फटाफट वैल्यू ऑफ राइट्स का। वैल्यू ऑफ राइट्स का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर राइट इशू, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे थेरोटिकल
प्राइस, मार्केट प्राइस है 42 माइनस थेरोटिकल है 33.14, आंसर आएगा 42 माइनस 33.14, 8.86। नेक्स्ट परसेंटेज इंक्रीज, नेक्स्ट क्या है सर, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था? एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, ठीक है, ये था हमारा 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब राइट इशू कैसा हुआ? राइट इशू हुआ हमारा 50 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 × 2, ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा 20,000। ओके, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा? सॉरी, परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इंटू 100, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये आएगा आपका 40%, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छे से देखो, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट आया, फिर से सॉल्व किया, कब आया था? दिसंबर 23 में, ठीक है। चल, अब देखो फिर से अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही करना है, बहुत इजी है, आराम से बन जाएगा, ठीक है, आराम से बनेगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इसका भी कैलकुलेशन कर लेके पहले वर्किंग नोट बना लेते, अनमार्क का, बस वही एक थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन रहता है, बाकी सब तो हम कर ही लेते हैं। अब देखो, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन कितने की रिसीव की बेटा हमने? 2,25,000 की, इसमें से माइनस करेंगे मार्क्ड, मार्क्ड कितने? 1 10 45, अब देखो ये है 1 10 + 45 + 55, 1 10 45 55 और 5, ठीक है, तो हो जाएगा 2 25 माइनस, करो 1 10 45 55 और 5, 2,15,000, तो अनमार्क्ड हुए हमारे 10,000 शेयर्स, ठीक है। अब देखो, गड़बड़ गड़बड़ में क्वेश्चन ही नहीं पढ़े अपन ने, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेना था, आपने बताया भी नहीं कि सर क्वेश्चन तो पढ़ो करके, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा नहीं, सॉल्व करना चालू, इतना एक्साइटमेंट। चलो ध्यान दो, अभी क्या बोल रहा है, एम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 issued a prospectus inviting applications for 2,50,000 shares of rupees 10 each, ठीक है, द इशू was underwritten by ABCD as follows, ठीक है। अब देखो इन्होंने कैसे अंडरराइट किया, अब देखो वहां पे क्या था, इसके पहले क्वेश्चन में ना हमको परसेंटेज दिया हुआ था, अब यहाँ देखोगे ना तो सबके बटे हुए दिए ऑलरेडी, सर ऐसा भी पूछ सकते हो, वैसा भी, बेटा हमको जैसा पूछना है वैसा पूछ सकते हो हम लोग, ठीक है। हमको बस ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और हमारा छोटी छोटी पॉइंट्स पे ध्यान है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक बार टोटल करके देख लो, 1,75,000, 50,000 और 25,000, रेशो भी बन रहा है यहाँ पे, 2.5 लाख भी आ गया, रेशो भी बन रहा है, अच्छा क्या रेशो बन रहा है, फटाफट देखिए, सब चीजें देख के आनी चाहिए आपको,
ठीक है, रेशियो बन रहा है, देखो ये 1, ये उसका डबल, ये ट्रिपल और ये 4 टाइम्स, तो 4:3:2:1. Application were received for 2,25,000 of which marked application which are as follows. ठीक है, अब ये क्या हुए आपके, ये हुए मार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर अपोर्शनेट टू द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, मतलब ये 4:3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा. ठीक है, अब हमको क्या करना है, लाइबिलिटी निकालनी है. अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया है, ये तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें वो पॉइंट भी नहीं है अलग से. कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर. चलो फटाफट करते हैं. चलो तब तक आप सॉल्व करना तो शुरू करो. टेबल बनाओ मेरे साथ भी, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर आप बोलोगे सर आप रुके नहीं, साथ साथ टेबल बनाते रहो. हाँ चलो, वी आर रेडी. चलो करो फटाफट लिखो. ये क्या आएगा आपका, पर्टिकुलर्स. ये आपका ए, इसका रेशियो 4, बी इसका 3, सी इसका 2 और डी इसका 1. ठीक है, चलो पहले सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी आएगी. लिखो ग्रॉस लाइबिलिटी लिखो. इसकी ग्रॉस लाइबिलिटी आएगी, दी हुई है क्या सर, यस ग्रॉस लाइबिलिटी दी हुई है. ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी देख लो क्या आई है. ग्रॉस लाइबिलिटी है 1,75,000. ये देखो ये है 1,00,000, ये 75,000, ये 50,000, अरे 25,000. ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, मार्क्ड अप्लीकेशंस. अब इसमें से अगर मार्क्ड अप्लीकेशन लेस करेंगे तो मार्क्ड अप्लीकेशंस कितने हैं, 1,10,000, फिर उसके बाद है 45,000, फिर है 55,000, फिर उसके बाद है 5,000. ठीक है, तो कितना आया, ये आ गया -10,000, सरप्लस हो गया मतलब. ये हुआ 30,000, ये हुआ -5,000, ये भी सरप्लस हुआ और ये हुआ 20,000. ओके, अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. कौन से रेशियो में, 4:3:2:1. ठीक है, चलो करो डिस्ट्रीब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000. ठीक है, तो ये हुआ 14,000 सरप्लस, ये इसका है 27,000, इसका है 7,000 सरप्लस और ये आया 19,000. अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये 14,000 को अलग अलग स्टेप में इनको अपोर्शनेट करके दिखाओ, या तो इनका जो सरप्लस है उसको ऐड करो. इनके सरप्लस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 21,000. ठीक है, तो देखो सरप्लस ऑफ ₹21,000, ठीक है, ऑफ ए एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग बी एंड डी इन द रेशियो, रेशियो दिया हुआ नहीं अभी, तो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो ले लेंगे, इसका 3 इसका 1.
3:1। ठीक है, और 14,000 प्लस हो जाएगा 7,000 प्लस। ठीक है, अब 14 प्लस 7 21, 21,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ जाएगा इसका एक पार्ट 5250 इंटू 3, 15,750। तो लास्ट में आपकी नेट लाइबिलिटी कितनी आएगी देख लो। कि नेट लाइबिलिटी आएगी, ठीक है, ये हो जाएगा नील। ठीक है, ये हो जाएगा 27,000 माइनस 15,750, ये आएगा 11,250। ठीक है, ये भी हो गया नील। ये आएगा 19,000 माइनस 5,250, ये आ जाएगा 13,750। फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार। तो 13,750 प्लस 11,250, 25,000। ठीक है, 2,25,000 के जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन आए थे, 25,000 अंडर राइटिंग अंडर राइटर्स ने किया, टोटल हो गया हमारा 2.5 लाख। समझे? चल, चलो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जून 23 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो अच्छे से। ठीक है, कि इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड शो द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, 15,000 प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, 15,000 शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 2,500 10% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, ये भी फुल्ली पेड है। फिर 500 8% रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 70 पेड अप। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, इन्वेस्टमेंट है और कैश है। ठीक है, अब देखो हमको बोला क्या है, ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी आपको वर्किंग लगेगी, और आपको ये देखना है कि हमको कहाँ कहाँ किस किस को कैसे कैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से आपको देखना है। ठीक, और करना क्या है देखो, अब ऑन 1 जनवरी 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंसेस एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 8%। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर रिडीमेबल ये 25,500 शेयर्स होंगे कि 800 शेयर्स होंगे? यहाँ पे तो दिया नहीं है कौन से प्रेफरेंसेस रिडीम करो, क्या लोगे आप? चलो लगाओ दिमाग, फटाफट बताओ। हाँ, दोनों लेंगे? ऐसा आप करोगे तो मार्क्स गवाओगे। सर दोनों क्यों नहीं लेना है बेटा, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का ही रिडम्पशन होता है। ठीक है, इसमें से देखो 70 पेड अप है, 30 अभी भी आने के बाकी है, तो रिडीम कैसे कर दोगे? पैसे इतने आए और रिडीम कर दोगे? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब आगे पढ़ो। इन ऑर्डर टू पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट एंड यूज द कंपनीज फंड एंड टू रेज द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ sufficient नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स of 10 each at a premium of rupees 1 per share, subject to leaving a minimum bank balance of 9,600 after such redemption. The investments were sold at rupees 1,08,000. Show the necessary general entries to record the transaction. ठीक है, अब देखो हमको प्रीफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करना है। ठीक है, कितना प्रीमियम है बेटा? 8% का प्रीमियम है। ठीक है, 8% का प्रीमियम है, तो देखो कैसे करेंगे अब। ध्यान दो, इसकी भी एक वर्किंग बना लो। अच्छा, इसमें ज्यादा जगह नहीं है क्या आपके लिए? सॉरी, मैं जगह देना भूल गया आपको इसमें। चलो इतने पोर्शन में ही हमको थोड़ा एडजस्ट करना है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में देखो क्या होगा। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 2,500। 2,500 की रिडम्पशन वैल्यू कितनी? अब देखो ये हो गया, एक सेकेंड, 2,500 इंटू 100, इनकी रिडम्पशन वैल्यू होगी 2,50,000। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस पड़ा है क्या हमारे पास? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास बैलेंस पड़ा है, और हम लोग इक्विटी शेयर्स भी इशू करने वाले हैं। बैलेंस बाय इशू ऑफ सफिशिएंट, उससे भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अलग ही दिखाना है इसको, इसका 8% आएगा। तो सॉरी 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 सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ बोल रहा हूँ मैं?
इसमें आपको रिडम्शन जो है, प्रीमियम और रिडम्शन सिक्योरिटी प्रीमियम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये 2.5 लाख का 8%, कितना हो जाएगा देखो, 8% हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। मतलब टोटल अपने को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2,70,000 की रिक्वायरमेंट है, बराबर। अब हमारे पास क्या क्या है देखो अच्छे से, ठीक। अब ध्यान से देखो, ठीक है, आपने क्या किया, इसके लिए इन्वेस्टमेंट छोड़े। अब देखो, हमको क्या करना है कि बैंक में आपके पास 39,600 है, ठीक है। बैंक में आपके पास 39,600 है, ठीक है। इसमें से बेटा आपको 1,08,000 रुपये है, देखो इन्वेस्टमेंट्स बेच के, और माइनस 9,600 रुपये का बैलेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो 39,600 माइनस 9,600 प्लस 1,08,000, ठीक है। मतलब 1,00,000 1,38,000 आपके पास है। अब आपको सिक्योरिटी प्री मतलब शेयर्स के थ्रू कितने इशू करने हैं, और अब देखो ये जो प्रीमियम है ना, आप जो प्रिफरेंस सॉरी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को जो प्रीमियम दे रहे हो 8% का, इसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो बैंक बैलेंस है, ये 2.5 लाख में से क्या होगा, ठीक है, 1,38,000 आप बैंक बैलेंस से यूज करोगे, और बाकी मतलब 2.5 लाख माइनस 1,38,000, ठीक है, 1,12,000, ठीक है, 2.5 लाख माइनस ये हो जाएगा 1,12,000। 1,12,000 जो फंड है, इससे आप क्या करोगे, ये फंड रेस करने के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, ठीक है। अब देखो, 1,12,000 का फंड आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसमें की आपको कैश शॉर्टेज हो रही है ना इतने की, इतने की कैश शॉर्टेज हो रही है, कैश शॉर्टेज डिवाइडेड बाय आपका मार्केट पर मतलब शेयर प्राइस, शेयर की प्राइस कितनी है आपकी, 1,12,000 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड बाय 11, एक सेकेंड बस, 39 कुछ तो गड़बड़ हुई है, 39,600 प्लस 1,08,000 माइनस 9,600, 1,30,000 है। और अब आपको 270 माइनस 1,38,000, 132 डिवाइडेड बाय 11, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ पे 250 ले लिया, 250 नहीं लेना है आपको, यहाँ 2,70,000 लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्राइस लेंगे ना हम, ये 250 थोड़ी लेंगे, ओके। हमको देना तो ये पूरा अमाउंट है, फिर वो कहाँ कहाँ अमाउंट पड़ा है वो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, 2.5 लाख रुपए प्रिफरेंस शेयर्स, उस पर 20,000 का प्रीमियम, टोटल आपको देने कितने, 270। अब 270 देने के लिए आपके पास है कितनी, आपके पास 1,38,000 की कैश अवेलेबल है। अब 1,38,000 की कैश अवेलेबल में से अगर आप निकालोगे, तो टोटल आपकी कितनी कैश और लगेगी, 2,70,000 माइनस 1,38,000, तो आपको लगेगा 1,32,000 और, ठीक है। अब 1,32,000 और लगेगा, 11 रुपए का एक शेयर है आपका, तो टोटल आपको 12,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या, टोटल आपको 12,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो बस इसकी जनरल एंट्री पास करते जाओ। सबसे पहली एंट्री, ठीक है, यहाँ लिख देना, इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड, ठीक है, पहली एंट्री लो, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट,
कितना पैसा आएगा सर? 1,32,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया 1,20,000। ठीक है, और ये हुआ 12,000। आगे, अब being fundraised for issue of sorry fundraised for redemption of preference shares। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी? अब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट बेचे आपने, देखो इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे? 8 लाख, 1,08,000 में। 1 लाख इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 1,20,000 के। ठीक है, तो जगह बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000, फिर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इधर लिखो 1,08,000, लॉस ऑन सेल हो जाएगा 12,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना आएगा? 1,20,000। आगे, अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो 12%, नहीं 12 की 14 है, 10% है। 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का अमाउंट है? 2,50,000। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना? 20,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना आया? ये 2,70,000। ठीक है, ये क्या है? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंस शेयर। वो एक और एंट्री आएगी, कौन सी? अब देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या था? पहले से बैलेंस था 15,000 रुपए का। ठीक है, और अब ये शेयर इशू करके हम लोग 12,000 रुपये और लेके आए, तो प्रीमियम देने के बाद देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है। ठीक है, यूज कर लो उसको। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 20,000। ठीक है, अब लास्ट एंट्री हमारी जनरल रिजर्व की। अब देखो ध्यान से, अब इसकी भी एक वर्किंग बनेगी। कैसी सर? हमको टोटल देना कितने थे? 2,70,000 देने थे, 2,70,000। अब 2,70,000 में से क्या हुआ? ये 20,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से चले गए, चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम से, 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम से चले गए। अब आपने क्या किया? 1,32,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए। अब सिक्योरिटी जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ था? जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ था 75,000 रुपये। ठीक है, तो देखो, नहीं ये इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे, इसमें हम लोग 1,20 ही लेंगे। ये आ गया आपका 1,20 का शेयर, 75,000 का जनरल रिजर्व। ठीक है, तो 1,20 प्लस 75, ये हुआ आपका 195। 195 में से 2.5 लाख आपका जो 55,000 है,
ठीक है, 55,000 यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री पास करूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कितना हुआ आपका 75, ये हुआ आपका 55। ठीक है, 75 प्लस 55 कितना हो गया, 1,30,000। ओके, और लास्ट में क्या होगा, एक एंट्री पास कर देना, प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार इसको। ये नीचे की वर्किंग एक बार अच्छे से बना लेना।